मैंने क्यूब ग्रोथ स्काई ब्लॉक में कुल 100 दिन तक पूरी लगन से बिताए, जिसमें मैंने 3 मुख्य लक्ष्यों के साथ अपनी लंबी यात्रा शुरू की। पहला लक्ष्य था 1 मिलियन सिक्के प्राप्त करना। दूसरा लक्ष्य था एक सुंदर आकाश ब्लॉक द्वीप होना। मेरा तीसरा और अंतिम लक्ष्य पूरा जादुई लोहा कवच प्राप्त करना था। अब बिना देरी किए चलिए सीधे इस वीडियो में प्रवेश करते हैं। पहले दिन मैं बहुत आकर्षक दिख रहा था, इतने आकर्षक मैंने अपने पहले मिशन पर शुरू करने के लिए गंजे व्यक्ति के पास जाने का फैसला किया। और उस मिशन के लिए मुझे 10 ओक लकड़ियां इकट्ठा करनी थी। तो ये ठीक वही था जो मैं करने वाला था। मैं डर रहा था भविष्य के मिशन, क्योंकि वे बहुत कठिन हो जाते हैं। और अब जब मैंने पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा कर ली थी तो कुछ औजार बनाने का समय था, ताकि हम एक मिशन पूरा कर सके। और अब चलिए छेद को पार करते हैं। हो गया। और अपने नए बनाए औजारों के साथ मैंने फैसला किया कि मेरे द्वीप को समान करना समय आ गया है, ताकि यह सुंदर दिख सके। और फिर रात के समय मैंने चुकंदर फोम बनाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का तरीका चाहिए था। मैं पोकेमॉन का टियर 3 सब कैसे बना पाऊंगा? मुझे वाकई पॉकीमैन के प्रति नरम रहना होगा। मुझे पॉकीमैन से प्यार है। दिन 2। मैंने सोचा पेड़ लगाना एक बेहतरीन विचार होगा, डॉन। और फिर मैंने अपनी चुकंदर काटना शुरू किया, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी और मुझे उन्हें जल्दी चाहिए था। चुकंदर काटने के बाद मैं सीधे पेड़ों पर गया। माफ करना मिस्टर बीस्ट, मैं आज टीम ट्रीज का हिस्सा नहीं हूं। और फिर मैंने अपनी कंकड़ जनरेटर से कंकड़ काटना शुरू किया, क्योंकि मैं कुछ पत्थर के औजार बनाना चाहता था। दिन 3। मैंने अपनी क्वेस्ट्स प्राप्त करना एक अच्छा विचार समझा, और ओह, मैं इस क्वेस्ट से खुश था क्योंकि हमें एक वाटर मार्केट मिला। फिर मैंने एक भट्टी बनाई और फिर मैंने उसमें काम करने के लिए कुछ उपयोगी औजार बनाए। उसके बाद मैंने अपनी क्वेस्ट हासिल की और ओह, हमने एक नया द्वीप अनलॉक किया, और वह वहां अपनी पूरी शोभा के साथ था। दिन 4। दिन 3 में हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने फैसला किया कि हमारे दूसरे द्वीप पर जाने का बिल्कुल सही समय है। और अरे लड़के, मैं इस द्वीप के लिए बहुत उत्साहित था। इस द्वीप पर हमने गायों को अनलॉक किया, जो अद्भुत है। इसलिए मैंने तुरंत उस स्पॉनर को इकट्ठा किया। और हमने कद्दू को भी अनलॉक किया। अरे लड़के, मुझे कद्दू बहुत पसंद है। हमने आलू भी अनलॉक किए, जो मुझे लगता है कि ये भी कूल है। मैंने कोजेन भी अनलॉक किया, जो कि अद्भुत है, क्योंकि अब मेरे पास अनंत कोयला हो सकता है, जिसका मतलब है कि मैं जितनी चाहें उतनी मरे हुए शरीरों को पका सकता हूं। 5वें दिन मैंने अपने द्वीप का विस्तार करना शुरू किया, क्योंकि मैं इसे सुंदर बनाना चाहता था। और इसलिए मैंने ठीक वही किया जो मैंने सोचा था। मैंने दिन रात मेहनत से काम किया और यह सुंदर दिखने लगा। धन्यवाद। कई दिनों की मेहनत और द्वीप विस्तार के बाद मैं कुछ क्वेस्ट्स पूरी कर सका, जो अद्भुत था, और मैं अच्छा महसूस कर रहा था। इतना अच्छा कि मैंने तय किया कि अब नग्न नहीं रहना और कुछ चमड़े की कवच बनाना समय है। और फिर मैंने अपनी आलू की खेती पूरे ध्यान और मेहनत से शुरू की। और अरे लड़के, ये बहुत आगे बढ़ रहा था। मैं इसके अंत तक इतने सारे आलू होने वाले हैं। और कुछ और आलू चाहिए। दिन 8। मैंने दिन की शुरुआत किसी सामान्य व्यक्ति की तरह की, और वह था गायों का बलि देना। और फिर मैंने बहुत सारा कोयला इकट्ठा किया, और ओह बॉय, मैंने बहुत सारा कोयला इकट्ठा किया। कोयले का ढेर जमा करने के बाद मैंने फैसला किया कि मेरी दूसरी द्वीप को ध्वस्त करने का समय आ गया है, ताकि मैं बहुत सारे कंकड़ इकट्ठा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बड़े प्लान थे। दिन 9 मेरे पसंदीदा दिनों में से एक था। मैंने अपने पहले कद्दू फार्म पर काम शुरू किया। और फिर मैं अपने द्वीप के डिजाइन पर काम पर वापस गया। मैं अपनी आलू की फार्म कर रहा हूं। नाथन, मैंने अपने कद्दू इकट्ठा किए, और ओह बॉय, मैं उत्साहित था। मैंने अभी अभी अपने पहले कुछ कद्दू इकट्ठा किए, लेकिन ये गायें मुझे परेशान करती थीं, इसीलिए मैंने उन्हें बलि दिया। ओह बॉय, गायें, मुझे अभी मैकडॉनल्ड्स जैसा महसूस हो रहा है। आपको मेरे कद्दू पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए।